नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगले 2 दिनों में आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। ये घटना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। दुश्मन धूल चाटने रह जाएंगे। ग्रह परिवर्तनों का कैसा क्या परिवर्तन आने वाले अगले 2 दिनों में होगा, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। थोड़ा सा समय अपना देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारी आपसे निवेदन है, सबसे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। आज के राशिफल जानने से पहले, आपके 2 दिनों के आगे राशिफल जानने से पहले आपके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कुछ खास उपाय करने से जीवन में हमेशा बरकत रहती है। शुक्रदेव की कृपा से जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत बेहद कारगर उपाय है। इस दिन शुक्रदेव का खास मंत्र 108 बार जप करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और शुक्रदेव कभी भी गंदगी में वास नहीं करते, इसलिए इनकी कृपा चाहते हैं तो अपना वातावरण शुद्ध रखें और घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग से संबंधित होता है, इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत रखने के साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना भी बहुत शुभ होता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान जैसे कि चावल, दूध, दही, आटा और मिश्री का दान कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन चींटियों और गाय को आटा खिलाने शुक्रदेव की कृपा प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा करनी चाहिए। इससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आपके इन 2 दिनों के खास राशिफल के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी सावधानियां बताई गई है जो आपके जीवन में आने वाले खतरों से आपको बचाएगी और आपको सफलता के सीढ़ियों तक पहुंचा के रहेगी। तो जरूर देखिएगा। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा तथा अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। घर में नज़दीकी संबंधियों की आवाजाही रहेगी। जल्दबाजी या लापरवाही करना ठीक नहीं। सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते चले। बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नज़र रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। खर्चों पर काबू पाएं। वर्तमान काम जिस तरह चल रहे हैं उनमें किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश न करें। दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क बनेंगे, परंतु आसपास के व्यवसायियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण होगा। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा विशिष्ट लोगों के साथ लाभदायक संपर्क भी बनेंगे। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप होता रहेगा। सकारात्मक विषयों पर वार्तालाप होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। निकट संबंधी के साथ चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल करेंगे। इस समय कार्यस्थल की व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। अभी बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल नहीं। नौकरी पेशा लोगों को खुद पर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा होने से ओवरटाइम करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ाएगा। युवा लोग विपरीत लिंगी मित्रों से अपने व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले।
घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। युवाओं को अपने अध्ययन और कैरियर के प्रति एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर न करें, वरना बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखिए। कोई भी पेपर वर्क करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। बिजनेस में किसी भी नई योजना पर अमल करने के लिए समय अनुकूल नहीं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे। आपसी संबंधों में सुधार आएगा। कर्मचारियों के बीच कुछ राजनीति हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में मधुरता आएगी। लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या से पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी से आज कुछ राहत मिलेगी। दवाइयों के साथ साथ प्राकृतिक इलाज पर भी भरोसा रखें। नज़दीकी संबंधों से मेल मुलाकात होगी तथा विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श होगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। किसी मित्र अथवा पड़ोसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो वह बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित न करें। इसके लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता रहेगी, इसलिए नया काम करने की वजह मौजूदा गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट से जुड़े अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार लोगों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें, वरना व्यवस्था बिगड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। अपने व्यक्तिगत खास गतिविधियों को निपटाने का उचित समय है। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार तथा सगे संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। बिना मतलब ही बदनामी या झूठा आरोप लगने की भी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। कारोबारी मामले में कई तरह की अच्छी जानकारियां मिलेंगी जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होंगी। गैरकानूनी कामों में दिलचस्पी न लें, इससे आपके मान सम्मान और बिजनेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पति पत्नी में उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग ध्यान रखे कि अपने लव पार्टनर का भी सम्मान करना जरूरी है। किसी समारोह आदि में जाने का अवसर मिलेगा और महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभप्रद रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसके हल होने की उचित संभावना है। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज रखें। ज़्यादा टोका टाकी करने से संबंधों को नुकसान होने की स्थिति बन रही है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कोई भी परेशानी आने पर अपने किसी विश्वसनीय मित्र से जरूर शेयर करें। व्यवसाय में आपकी कार्यप्रणाली का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कागजी काम करते समय सावधानी रखें। इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। कारोबारी गतिविधियां भी लंबित रहेंगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोगात्मक व्यवहार कई समस्याओं को हल करेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। तनाव और थकान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अपना मनोबल बनाकर रखें। वित्तीय योजनाओं संबंधी गतिविधियों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करें। आपके काम समय अनुसार संपन्न होते जाएंगे। आय के साधनों में भी सुधार आएगा। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता भी आने की संभावना है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को समझे तथा सुलझाने का प्रयास करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस समय यात्रा करने के लिए उचित समय नहीं है, क्योंकि इससे समय और पैसे की बर्बादी होगी। बिजनेस में नई योजनाओं या नया काम कामयाब नहीं रहेंगे। जैसा बात चल रहा है उसी में धैर्य रखें। क्लाइंट के साथ नरमी से पेश आएं।
गुस्से में अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सहयोगी के साथ कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ उलझनें और समस्याएं आ सकती हैं, परंतु समय रहते आप सुलझा भी लेंगे। सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें। युवा वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आलस्य न करे। व्यवसाय में आपकी कार्य क्षमता और कर्मचारियों के सहयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय परिस्थितियां और भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। आज ज़्यादा निवेश न करें और कार्यस्थल की व्यवस्था पर पूरा कंट्रोल रखें। दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।